ट्रैफिक समस्या भी बड़ा समस्या हजारीबाग की जी, उसके लिए सब कहीं मेंशन नहीं। बताया गया ट्रैफिक की जो सुविधा है, ट्रैफिक के रूल्स और नियम और कानून को सुधार दिया जाए। तो मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हजारीबाग अभी इतना बड़ा शहर नहीं हुआ अभी ट्रैफिक की परेशानी आए। ट्रैफिक का जो रूल रेगुलेशन और सुविधाएं होती है, जो नियम कानून होते हैं, उसको लोग पालन नहीं करते, उसके कारण से ये परेशानी आती है। बहुत सारे नियम होता है कि 9 to 5 यहाँ पर आपको नो एंट्री बन गए, ऐसे बहुत सारे नियम है, अगर उसको लागू कर दिया जाए तो ये परेशानियाँ नहीं है। लेकिन बतौर समाज सेवी आप लोगों के बीच रहे और काम करते रहे। ये जो आपका मैनिफेस्टो हम लोग देख रहे हैं, तो ये मैनिफेस्टो बतौर विधायक आपने कि अगर विधायक बनेंगे तभी आप जारी करेंगे, लेकिन लगता है कि बतौर समाज सेवी जो है आप बहुत सारे कामों को ऑलरेडी कर रहे हैं, तो फिर बतौर विधायक जो है ये मैनिफेस्टो जो है जनता तक पहुँचाना। आप चुनाव में क्यों उतरे हैं, क्या आपका मोटिवेशन है, क्या आप संकल्प लेके उतरे, लोगों तक आपको क्यों लोग वोट दे, आपको लोग क्यों चुने, उसके संकल्प के साथ हमने संकल्प पत्र निकाला है कि हमारे विचारों को जाने। हर मेरा ना ही कोई सिंबल है, निर्दलीय प्रत्याशी है, निर्दलीय प्रत्याशी को अपनी बातों को पहुंचाना जन जन का उनका कर्तव्य है। क्योंकि चुनाव लोगों को कोई मोटिवेट और कोई संकल्प के साथ लड़ना चाहिए, ना कि ऐसे ही। तो हमारा संकल्प, हमारा जो हम क्यों चुने हमको लोग, उस बातों को वहां तक पहुंचाने के लिए हमने ये संकल्प पत्र के द्वारा बताया। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम इस काम को करते थे और एक छोटे पैमाने पे होता था, उसको विस्तार रूप से कैसे करे उसको हमने इसमें दर्शाया है। और लोगों तक ये पहुंचे, अगर लोगों का आशीर्वाद हमें मिलता है और हम इससे आगे बढ़ के निकलते हैं, तो इसको एक इंस्टीट्यूट और बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मल लेवल पे इसको काम करने का संकल्प करेंगे। वर्तमान समय में हजारीबाग में सबसे बड़ा समस्या नशा है, और अभी तक किसी तरह के किसी संकल्प पत्र में नशा के खिलाफ कोई देखिए, नशा लोग कब करते हैं, जब खाली बैठे हुए। जब आदमी खाली नहीं रहेंगे तो नशा नहीं करेंगे। हमारा सबसे बड़ा मोटिव लोगों को उसको रोजगार तक पहुंचाना है। आपके पास काम होगा तो आपके पास समय ही नहीं रहेगा कि आप बेरोजगारी के बैठ के नशा करें। तो हमको पता है, जिसको लोगों को काम में लगा दो, नशा अपने आप दूर हो जाएगा। स्कूल में लोग पढ़ते थे तो फ्री रहते थे, आज बच्चे, आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, सब बड़े हो गए, सब जब समय नहीं है कल क्या करना है उसका चिंता करते हैं। समय का कीमत आदमी जब रोजगारी होता है, जब उस पर लोड पड़ता है, वो अपने आप समय चाहिए जाता है। तो उसको लिए सबसे पहले आदमी को अपने पैरों पर खड़ा करना हमारा दायित्व है। एक सवाल सर है, उस शिक्षा पर जो किए हैं, तो उस शिक्षा में अभी जब चुनाव मुद्दा में है, जिसमें आप एक बार भी इसको आवाज नहीं उठाए, तो ये कहना है उस शिक्षा की बात यह है कि अभी तक हम लोग ये नहीं समझ पाए कि हम लोग जीतने की बात कर रहे हैं। अब हम लोग को लग रहा है कि हम लोग आगे बढ़ के अपना उद्देश्य लोगों तक पहुंचाना है। ये बहुत सारी चीजें होती थी, क्योंकि हम लोग पहली बार चुनाव में हम लोगों को ये नहीं पता था कि कैसे चीजों को बाहर तक आए। मन में बहुत सारी चीजें हैं, हम लोगों को नहीं बता पाते हैं, तो इसीलिए हमने संकल्प पत्र निकाला है। आप सोचिए, पैट्रोल सानी जहाँ 1 लाख वोटर्स आपको लगते, वहां कम से कम 35,000 स्टूडेंट्स है जो 30 साल 35 साल के अंदर। आज वहाँ ITI का एक कॉलेज नहीं है, ITI का एक संस्था नहीं है कि लोगों को पढ़ने के लिए हजारीबाग और बाहर जाना पड़ रहा है, हर लोग नहीं पहुंच पा रहा है। तो कम से कम आपके पास जब तक ITI की डिग्री नहीं होगी तो इन कंपनियों में नौकरी कैसे लगेगी। या इलेक्ट्रीशियन का भी नौकरी लगेगा तो ITI का डिग्री मांगेगा, एक प्लम्बर का भी नौकरी कराना होगा तो आपको ITI का डिग्री चाहिए। तो डिग्री कॉलेज का स्थापना प्रखंड लेवल पर हो, यह हमारा सोच है। उसको हम लोग आगे कैसे ले जाए, ये हमारा संकल्प है। उसका मेंशन कहीं नहीं। भवन ITI के लिए बना हुआ है साहब, हजारीबाग जिला में, और हम लोग प्रखंड लेवल की बात कर रहे हैं, लेकिन वो चालू नहीं किया गया आज तक। किसी भी दल के लोग इस मुद्दे को चुनाव में नहीं बोल रहे हैं। देखिए, इसीलिए तो हम बताने आए हैं आपको कि हम लोग राजनीति नहीं, युवा नीति कर रहे हैं। हम लोग को अपनी भविष्य के बारे में चिंता है, आने वाले पीढ़ी की चिंता, आने वाले युवाओं की भविष्य की चिंता। इसीलिए जो चीज अपने को हमारे पास उपलब्ध है पर उसको नहीं चला सकने का ताकत रखते हैं, तो उसको चलाने के लिए हम लोग चालू रूप से कैसे करेंगे कि हमारा संकल्प पत्र में, जैसा कि आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताए, बनी में हमारे पास एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया है हजारीबाग जिला के अंदर, वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आज तक चालू नहीं हुआ। कोई कारण से नहीं हुआ, किस कारण से, वो भी हमारा संकल्प है कि उसको हम लोग सुचारू रूप से चलाए। यहाँ के जो खिलाड़ी है स्टेट लेवल और नेशनल लेवल और अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक उनको कैसे पहुंचाने का प्रशिक्षण मिले, उसके लिए हम लोग उसका तैयारी करें। बस भैया, पत्रकारों के लिए क्या कीजिएगा, बात नहीं है इसमें।
पत्रकारों के हित के लिए। देखिए वो तो अभी हम लोग इतना बड़ा नहीं सोच सकते हैं, पर ऐसा नहीं है पत्रकार भाई लोग बंधु लोग के लिए हमने कभी नहीं सोचा। वक्त आएगा, सब कुछ आगे बढ़ते जाएगा, सब कुछ लेते जाएंगे। वक्त अगर पत्रकार संकल्प पत्र निकाला है, क्योंकि एक प्रत्याशी को संकल्प लेके क्योंकि चुनाव में क्यों आता है उसके बारे में जरूर बताना चाहिए, क्योंकि हम एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं और हमारे भी कुछ संकल्प है जिसके लिए जनता हमें क्यों चुने, हमारे क्या भावना है इस चुनाव में आने की और हम क्या सुधार लाना चाहते हैं। इन संकल्पों के साथ हमारे 9 बिंदुओं पर हमने इस पर चर्चा की। उन 9 बिंदुओं के साथ हम चुनाव में आ रहे हैं। आज आपके माध्यम से हम लोग जनता तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए प्रेस वार्ता रखे थे और हमारे जो संकल्प है हम लोग आने से हमारी जीतने के बाद हम क्या कार्य करेंगे, क्यों हमें जनता चुने, उस बात को हमने आज प्रेस वार्ता के द्वारा आपके संकल्प में फोकस किस पर, युवाओं पर, महिलाओं पर? देखिए फोकस तो हमारे रोजगार को लेकर है, युवाओं को खेल को लेकर है, महिलाओं सुरक्षा की बात करते हैं, किसान की बात कर रहे हैं, किसान को कैसे हम सशक्त करें उसकी बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पर्यटन और हमारे धार्मिक स्थलों से रिलेटेड है, जिसको आज तक नहीं देखा गया है। बचपन आज हमारा हजारीबाग के टाउन के बीच में इतना बड़ा हमारा सांस्कृतिक धरोहर है, इसको हम लोग पर्यटन स्थल में नहीं बना पा रहे हैं। इसको कैसे बनाया जाए, इसको कैसे लोगों तक पहुँचाया जाए, अपनी चीज़ों को लेकर बहुत सारी अन्य चीज़ें हैं जिसको हम लोग ये संकल्प पत्र में लाएंगे। नेता जी के लिए राजनीतिक सत्ता का साधन नहीं, कोई समझता होगा कि सत्ता को साधन बनाने के लिए, लेकिन उनके लिए सत्ता का साधन नहीं होगा, इसका संकल्प है। सेवा कोई प्राथमिकता नहीं रहेगी, जनता का समर्थन ये जिम्मेदारी देता है। मैं आपके हर छोटे बड़े मुद्दे को ध्यान से सुनूंगा, आपका मेरे द्वारा ये गए बातें और हर प्रयास में आपका विश्वास आपके विश्वास की तरफ होगी और इस विश्वास को खराब करने के लिए मतदान में आपका वोट करके आपका विश्वास है और इस विश्वास को कभी टूटने नहीं होगा। साथ मिलकर हम अपने क्षेत्र को विकसित करें, आइए इस बात को लेकर दबाव बढ़ाए। आपका विश्वास मेरी ताकत है और यही ताकत हमारे आपकी सेवा आ सकते हैं।